नमस्कार, मैं विवेक महेश्वरी आरती साड़ी से एक बार फिर आपके सामने आज कुछ फिर से रेडीमेड फिल साड़ीज़ के डिज़ाइंस लेके। ये देखिए इजी टू टॉक। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे एक ब्रोच लगा दिया, दोनों साइड में हमने एक छोटी फिल दे दी, ब्रोच छोटी फिल दे दी जो यहाँ पल्ले के स्टार्टिंग से चल रही है। एक मिनट ये हटा दूँ, ये तो आ गया। ये सामने प्लेट्स आ गई, रेडीमेड साड़ी, बेल्ट लगी हुई है। ये इसका ब्लाउज, इसका दूसरा पीस है, वो तो डिजाइन दूसरा हो गया। अच्छा, फैब्रिक बहुत फाइन सुप्रीम बैलून पे, ठीक है। अब सुप्रीम बैलून की एक अपनी खास बात होती है फैब्रिक का, यदि बहुत सॉफ्ट है, बहुत फाइन है, तो इसमें थोड़े से इस तरीके के निशान आते हैं, लेकिन सॉफ्ट बहुत होता है। दूसरे में जिसमें निशान नहीं आते वो थोड़ा सा ना फैब्रिक गफ होता है, ये स्मूथ होता है बहुत ज़्यादा। ये देखिए एक और डिज़ाइन, .38 साइज रेडी। छोटा करना आसान होता है। ये डिज़ाइन थोड़ा सा खुल पाएगा, 40 तक चला जाएगा बस मैक्सिमम। ये अंदर स्लीव्स के लिए यदि किसी को लगानी है तो नेट का फैब्रिक दिया हुआ है, इससे ज़्यादा नहीं होता इसमें। और ये देखिए सेम पैटर्न पे एक डिज़ाइन ये बनाया हुआ इस तरीके से, सुप्रीम बैलून। अब इस बैलून के ये नेचर है और बहुत सॉफ्ट होती है। मैंने बार बार आपको फैब्रिक के बारे में दिखाया हुआ है। यदि किसी की वेस्ट ज़्यादा है तो बहुत आसान होता है ये हुक निकाल के इसको आगे करना। ब्लाउज में प्रॉब्लम आ सकती है, इसमें प्रॉब्लम नहीं आती। ब्लाउज के साइज में दिक्कत आ सकती है, इसमें तो जो है सिर्फ हुक निकाल के इधर से इधर करना है। तो वेस्ट यदि आपकी ज़्यादा भी होगी या कम भी होगी तो एडजस्ट हो सकता है बहुत आराम से। ब्लाउज आप टेलर से करवाइएगा प्लीज़, हाइट भी टेलर से एडजस्ट हो जाती है। तो कस्टमर को जब भी दें आप एडजस्ट करवा के दो, उस हिसाब से वो। एक ये डिज़ाइन सर कोशिश कर रहे हैं, अब जो जो पास होंगे, जो जो नई नई चीज़ें जैसे आप करेंगे तो उस हिसाब से चलेंगे। उसमें हमने बूटा नहीं दिया, डिफरेंट स्टाइल में कोशिश कर रहा हूँ। एक सेकेंड। और इसके संग इसकी साड़ी में हमने ये बूटा ऐसे दिया हुआ है। वही छोटी फिल ऊपर नीचे। ये फिल हम यहाँ से शुरू करते हैं, ये देखिए यहाँ से शुरू करते हैं फिल, ये ऐसे आएगी और जैसे ही इसमें लगा हुआ बिल्कुल इस तरीके से फिट होके बहुत अच्छी लगती है, लुक आ जाती है, पूरी घूम में चलेगी। और ये पीछे ऐसे भी इसको हमने तो ये जब आप इसको पिनअप करेंगे तो ढंग से रहता है। ये तो नाड़ा तो हमने इसलिए लगा हुआ, लहंगे वगैरह ये कई बार साड़ी पहन के देखनी होती हैं जो रेडीमेड नहीं होती, तो वो कैसे होगा, तो उसको फंसाने के लिए चाहिए होता है ना, जैसे पेटीकोट होता है। तो जो बिगर रेडीमेड की साड़ी बनाते हैं उसमें इस तरीके से चेक करने के लिए होता है। एक ये डिज़ाइन, इसमें भी ये बूटा इस तरीके से लगाया हुआ, यही छोटी फिल ऊपर नीचे ऐसे। ये डिज़ाइन भी बनाया हुआ इस तरीके से, लेकिन इसमें रेडीमेड नहीं बना, इसमें फिल नहीं डाली क्योंकि ये फैब्रिक थोड़ा सा गफ है, तो हेल्थ इस वजह से इसमें फिल नहीं डाली। और प्लेन ये देखिए फैब्रिक का, ये शाइनिंग में इस तरीके से बनाया हुआ है, बूस्ट किया हुआ, सारे इम्पोर्टेड फैब्रिक रेडीमेड में ही। अब इसमें बगैर रेडीमेड में मतलब बगैर फिल के साड़ी में आसानी ये होती है कि बहुत आराम से कोई भी टेलर बहुत सस्ती
यदि हाइट एडजस्ट करनी है तो सीधे लंबाई को आपको कटिंग करना है, लेकिन खुद मत करिएगा, टेलर से ही कटवाइए। गलत कट गई तो साड़ी का कोई इलाज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बाद में आप कहेंगे कि वापसी ले लो। तो वापसी तो मैं आपको भी कहता हूँ, कस्टमर को जब भी दें आप बोल के दीजिए नो एक्सचेंज नो रिटर्न। ना एक्सचेंज है ना रिटर्न है। ये देखिए सर, थोड़े से यहाँ फंस गए हैं, ये सारे के सारे नीचे करे जाएंगे। बहुत बढ़िया लुक आती है ये इसकी साड़ी। इसमें हमने क्या किया, बूटा भी दे दिया, फैब्रिक भी अलग लिया, नीचे फ्रिल में टेपिंग कर दी। ये जो है टेपिंग कहलाती है। इसमें एम्बोस भी है, फैब्रिक में शाइनिंग भी है, सब कुछ है। डिफरेंट फैब्रिक, सारे इंपोर्टेड फैब्रिक हैं, तो इनमें कलर्स बहुत अच्छे, लुक ही बहुत अच्छी आती है, अच्छी ग्रेस। इसी फैब्रिक में इसका दूसरा कलर, डिज़ाइन सेम, ये देखिए, ये देखिए, ये कलर भी बहुत अच्छा है। अच्छा, ऐप से जब भी आप शेयर करते हैं तो बार बार बता रहा हूँ, खाली फ़ोटो शेयर होती है, फैब्रिक डिटेल शेयर होती है, प्राइस शेयर नहीं हो रहे हैं। प्राइस को कस्टमर को जब भी आप बेचते हैं, कोई भी है कस्टमर है, तो उसको अपने प्राइस नहीं जा रहे, प्राइस आप अपने अकॉर्डिंगली मैनिपुलेट कर लो। जब हम यहाँ से माल जाता है तो बिल नहीं जाएगा, उसमें बिल नहीं जाता। आज कस्टमर को नहीं पता चलेगा कि हम किससे माल भेज रहे हैं, किसका माल आया कस्टमर को, आप किसी दूसरी जगह बेचते हैं। बाकी फिर भी ये है कि आप कंफर्मेशन के लिए एक बार कॉल कर दो, नीचे दोनों नंबर दिए हुए। एक तो किसी को भी डिटेलिंग चाहिए होती है तो नीचे हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, मेरे ही नहीं किसी का भी डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल होती है, नीचे एड्रेस भी लिखा होता है, फ़ोन नंबर्स भी दिए होते हैं कि आपको व्हाट्सएप पे यदि कुछ क्वेरी है, लेकिन व्हाट्सएप पे उसके बाद क्वेरी होती ही नहीं है, फिर भी है तो आप उससे पूछ सकते हैं। पहले ये ले लेना इस तरीके से। ये देखिए, सिंगल फ्रेम। सर प्राइस यहाँ पे ना बताने के पीछे रीज़न ही है कि रिटेल कस्टमर को ना पता चले कि आप क्या रेट में माल खरीद रहे हो, क्या रेट में हो रहे हो। कई बार रिटेल कस्टमर उल्टे सीधे कमेंट भी करते हैं, कोई बात नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे आप लोगों को माल बेचना है। इसके वीडियो के थ्रू क्या होता है, एक बार में बल्क में सारे मेरे जितने रीसेलर्स हैं सबके पास डिज़ाइनिंग पहुंच जाती है, उन्हें पता चल जाता है कि नए नए डिज़ाइंस आए, इस तरीके से उस पर काम हो जाता है। एक और कई रीसेलर्स ये पूछते हैं कि नहीं कि सर इसमें से नया कौन सा है, पुराना कौन सा। बहुत फ्रेंकली एक बात बताऊँगा, सच्ची बात ये है, कई डिज़ाइन ऐसे हैं जो 2-2 साल होगा चलते हुए, 2-2 साल, मोर देन 2 ईयर्स, हो सकता है 3 ही साल हो रहे हो, लेकिन वो आज भी बिक रहे हैं, उनकी डिमांड आ रही है, कंटिन्यूस डिमांड है और बिक रहे हैं। उसमें गेटअप इतना अच्छा है, रेट वाइज प्राइस वाइज इतने अच्छे हैं कि वो बिक रहा है माल। और कई डिज़ाइन ऐसे होते हैं, नया बनाया, बिल्कुल अभी बन गया है, पहला पीस भी दिखाना पसंद नहीं आया, वजह तो सारी नई चीज़ नहीं बिकती और सारी पुरानी चीज़ पुरानी नहीं होती। वो डिज़ाइनिंग इतनी अच्छी होती है, इतना अच्छा ग्रेस आया होता है, बिक रहा है माल, बिकता है। तो हमें सिर्फ ये देखना होता है, चूँकि आपको और हमें सिर्फ माल बेचना है, बहुत फ्रेंकली के माल बेचना है, अच्छी चीज़ बेचनी है, ठीक है, हल्की चीज़ नहीं बेचनी, लेकिन माल बेचना है। तो उसमें कस्टमर को क्या डिमांड आ रही है, किस चीज़ की डिमांड आ रही है, हम उस पर काम करेंगे। ये देखिए, अब इसमें क्या किया हमने, सुप्रीम बैलून के संग ये नीचे स्कर्ट में भी एक पूरी, मतलब शुरू से आखिर तक पैनल में एक फैब्रिक दे दिया, फैब्रिक में अपने आप में शाइन है, और नीचे फिर से हमने फ्रिल दे दी, दोनों सॉफ्ट फैब्रिक पोर्टेड पे, और उसके संग ये हमने ब्लाउज दे दिया। एक ये सिंपल सी साड़ियाँ बनाई हैं,
ये ब्लाउज बहुत बढ़िया, और ये इसके संग इसी स्टाइल में ये ग्रे कलर के साथ ऐसे दिया। तो एक्सपेरिमेंट बहुत सारे करते रहते हैं। हाँ, बाकी आप बताएंगे कि कैसे लुक आ रही है, कैसा डिजाइन लग रहा है। जिस जिस डिजाइन की बहुत ज़्यादा डिमांड आती है उनको रिपीट करते रहते हैं, नहीं तो डिज़ाइन को वहीं पे बंद कर दिया। बार बार वही बता रहा हूँ ना कि कई डिज़ाइन ऐसे होते हैं जो बाद में भी बिक रहे होते हैं, बिकते रहते हैं कंटिन्यूस। कई डिज़ाइन होते नहीं बिकते, फिर उनको बंद ही करना पड़ता है। उन्होंने कहा चल यार बेच बाच के ख़त्म करो। ये देखिए, अब मैरून के संग ग्रे का कंट्रास्ट बहुत बढ़िया। ये गेटअप इस तरीके से रेडीमेड साड़ी पूरा खोल आपके सामने है। ये इसी का दूसरा कलर नेवी ब्लू। इसी के संग हमने 4 कंट्रास्ट बनाए हैं। अच्छा हाँ, 2 कंट्रास्ट में बना दिए और 2 मैचिंग में बनाए हैं। नेवी के संग ग्रे का कंट्रास्ट, मैरून के संग ग्रे का कंट्रास्ट बनाया और 2 हमने मैचिंग में बना लिए, पीच कलर और ये बॉटल ग्रीन। ये पीच कलर में इस तरीके से इसमें मैचिंग का दे दिया हमने। नेट भी मैचिंग किया, नीचे बेस फैब्रिक ने मैचिंग का। और ये ग्रीन कलर। तो पीस भी डिफेक्टेड है, उसको रिपेयरिंग में डालो। खैर, मन की बात में क्या कहूँ, अभी मेरी किसी से बात ही चल रही थी, बात करते करते गीता के ऊपर बात आ गई। अब मैं तो ज़्यादा दिमाग लगाता नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उससे भी यही कह रहा था, भैया ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। कहने के क्या मतलब? मैंने कहा गीता में श्री कृष्ण भगवान ने बिल्कुल साफ कहा हुआ, कहता आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ अपना कर्म कीजिए, फल की चिंता मत करो। ये सबको बात पता है, कोई खास बात नहीं है। मेन बात जो है, कर्म सारे करते हैं लेकिन कर्म के फल से ना जुड़ना। उन्होंने श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को क्या कहा? तो ठीक है, ये है, आप राजा हो, आपका धर्म है अपनी प्रजा का पालन करना। आप युद्ध नहीं कर रहे हैं, सामने ये मत देखो कौन रिलेटिव है, कौन है। आप अपनी प्रजा का पालन करने के लिए आप युद्ध कर रहे हो, उनको मारना पड़ रहा है, ठीक है, क्या बात हो गई। लेकिन इस फल को आप अपने पे मत लो, इसे मुझे अर्पित कर दो। अच्छा है या बुरा कर्म है, जो भी चीज़ है आप उस फल से मत जुड़ो, उसे मुझे अर्पित कर दो। जो यानी कि आपको उसके जब अच्छे को भी मुझे अर्पित कर दोगे और बुरे को भी अर्पित कर दोगे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तो सिर्फ मतलब एक तरीके से निमित्त मात्र हो जिससे मैं करवा रहा हूँ ये कर्म। तो वही बात है, उससे भी यही बात चल रही थी। मैंने कहा भाई ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, कुछ नहीं करना, सिर्फ जो भी कर्म करते हो उसको प्रभु को अर्पित कर दो। हे प्रभु, आप करवा रहे हो, बस एक ही विनती करो प्रभु से, मुझे अच्छे विचार आए, अच्छे शब्द निकले, अच्छे ही कर्म करूं। एक बात समझो, एक वैसे बात करते हैं, आपने खूब रोज चोरी कर रहे हो, अच्छे पैसे कमा रहे हो, बहुत बढ़िया वो हो रहा है, तो क्या खाली अच्छे पैसे कमाने सिर्फ लाइफ का उद्देश्य पैसे कमाना है? खाना, पैसे, मान सम्मान, क्या खाली उद्देश्य यही है?
पता नहीं यार कहाँ पे किस तरीके से आदमी को वो निकल जाता है, कितने साल तक आदमी कमा रहा है, बहुत फ़ायदा हो रहा है, चोरी कर रहा है, करे जा रहा है। उसके भाग में लिखा हुआ था वो चोरी है, वो कर रहा है। पिछले जन्म में पता नहीं कैसे कर्म करे थे, अच्छे कर्म करे थे कि इस जन्म में उसको वो मौका मिल रहा है और वो मज़े ले रहा है। लेकिन एक बात सबसे मज़े की बात, यदि वो चोरी नहीं भी करता तो भी उसे आगे बढ़ना था, उसे उतने ही पैसे मिलने थे। छोटा सा एक एग्जांपल, सुलभ शौचालय हैं, जगह जगह बने हुए हैं, ऑल ओवर इंडिया सुलभ शौचालय बने हुए हैं। जब सुलभ शौचालय का मालिक जो थे, मतलब हैं, सॉरी थे नहीं हैं, तो उनसे उनका इंटरव्यू आया, उन्होंने कहा कहने कि जब उन्होंने काम शुरू किया और वो देखा था गांव के ब्राह्मण उसके थे, कुल के थे, तो सब लोगों ने बड़ी उनको कहा सुनी हुई, लोग परिवार से भी उन्हें निकाला गया, सब कुछ कहने मैंने किसी की नहीं सुनी। उस आदमी की तकदीर में आगे बढ़ना था, उन्होंने सुलभ शौचालय का काम किया। आज सुलभ इंटरनेशनल है और वर्ल्ड वाइड उनको बुलाया जाता है, उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट मांगा जाता है, ऐसे नहीं मिला जाता। तो वो मतलब इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, यदि वो नहीं करते, वो डकैती डालते तो भी उन्हें उतने ही पैसे, उतने ही मान सम्मान मिलना था। उन्होंने अच्छा रास्ता ढूंढा, अच्छे रास्ते का फल क्या हुआ, इतने सारे लोगों की दुआएं भी मिली, पैसा तो उन्हें उतना ही मिला जितना मिलना था, मान सम्मान भी मिला, सब कुछ हुआ। सबसे एक ही रिक्वेस्ट है यार, चोरी करके, किसी के संग बदमाशी करके, झूठ बोल के, जिससे आपके अपने हितों को फायदा होता है, झूठ का मतलब ये है कि आपके अपने हितों को फायदा हो रहा है, तो वो सब बेकार है। फायदा क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, कितना नुकसान हो जाएगा। यार मुझे तो एक बात पता है, एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक जानकार था, उससे बात हुई, बहुत पुरानी बात है, तो उन्होंने कहा कहने के यार मुझे तो एक पंडित मिला, हालांकि मैं खुद इन बातों में ज़्यादा भरोसा नहीं करता, लेकिन ठीक है। कहने एक पंडित से बात हुई, पंडित ने कहा कहने भाई तेरा तो बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट होना है। कहने के फिर कोई उपाय, कहने के कोई उपाय तो नहीं है, एक्सीडेंट तो होने ही होना है। नहीं फिर भी कोई उपाय तो बताओ। उपाय ये है कि आप एक काम करो, उसने दान पुण्य बताया, ये बताया, किसी एक आदमी और मिल गया, उसने कहा एक काम कर, तू अभी से ब्लड डोनेट करना शुरू करता है। कहने ब्लड डोनेट, कहने का सबसे बड़ा दान है, इसने साल भर बाद बताया ना, अब ब्लड डोनेशन शुरू कर दो। हर महीने जाके वो भाई साहब ब्लड डोनेट कराते। साल भर के बाद करीब करीब उसी टाइम के आसपास, हालांकि अब ऐसे पंडित भी नहीं मिलते, ऐसी बातें भी नहीं होती, लेकिन हाँ उसी टाइम के आसपास उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी कार का। कार बिल्कुल परखच्चे उड़ गए, उसके परखच्चे उड़ गए कार के, कहने के कुछ नहीं बचा, इतना ज़बरदस्त एक्सीडेंट था। वो भाई साहब वहाँ से बिल्कुल सही सलामत बाहर। कोई विश्वास ही नहीं कर रहा इस कार में जो बैठा हुआ था, जब कार का बुरा हाल हो गया तो वो बिल्कुल सही सलामत निकलेगा। हल्की फुल्की खरोंचें थी, कोई चोट नहीं, कोई हड्डी नहीं टूटी, कोई कुछ नहीं। जो होना है वो होगा, जैसे होना है वो होना है, क्या दिमाग लगाना। अब उसकी दूसरी बात बता रहा हूँ, उन्होंने क्या सोचा, जो उन्हें कोई आदमी मिला होगा सलाहकार, उन्होंने कहा देख तेरा खून, चोट लगेगी, खून बहेगा, सब कुछ होना है, तू पहले से खून दे देना उतना। ये मतलब ये है कहने का कि आप जितनी मर्जी चोरी कर लो, वो उतने पैसे आने ही हैं, जितना मर्जी दान पुण्य कर लो, जो आपके पास आना है वो आना है, तो क्यों दिमाग लगाना है यार, क्यों बदमाशी करनी। इतनी सी बात चल रही थी, ये तो बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, खैर इस विषय में तो और बात करेंगे कभी। देखिए आप सारे समझदार हैं, आपके पास कोई सजेशन हो या कोई टॉपिक हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। लास्ट में के वीडियो में ज़रूर मैं इस तरह की बात लेके चल रहा होता हूँ, क्योंकि मेरे विश्वास ये है कि हमें खाली काम नहीं करना, काम तो होता ही रहता है, सारे लोग कर रहे हैं, एक समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए, आपस में डिस्कशन करना चाहिए। इस विषय में भी मैंने बताया हुआ और बात करते रहेंगे कि क्यों मैं इस तरह के काम करता हूँ। बहुत सारे लोगों को एतराज़ भी होता है, आप इतनी बातें क्यों करते हो, लेट देम से यार, उनको कहने दो वो जो कह रहे हैं। बहुत सारे लोग अच्छे भी कहते हैं। बाकी आप सब लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। आपका सबका धन्यवाद।